Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. So hello guys, welcome to C++ programming tutorial series by हर्षिता गुप्ता। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि आप स्ट्रक्चर को फंक्शन में कैसे पास कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर बनाना तो हमने सीख लिया कि स्ट्रक्चर बनाते कैसे हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं कि आप उसे फंक्शन में कैसे पास कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले फाइल बना लेते हैं। यहाँ से मैं कॉपी कर लेती हूँ इतना, क्योंकि ओके बन भी गई। ओके तो मैं यहाँ से इतना तो ले लूँ, क्योंकि मैं इसी पे एग्जाम्पल पे आपको करके दिखाऊंगी कि आप इसे फंक्शन में कैसे पास कर सकते हैं। ओके, तो लेट सपोज मैंने अनिल का ही डेटा लिया है। ठीक है, सिर्फ ये मैं बता देती हूँ आपको, ये मेरा स्ट्रक्चर है स्टूडेंट नाम का, जिसके अंदर इंट मार्क्स हैं जो इन टाइप के है, रोल नंबर है जो इन टाइप का है, जेंडर है स्ट्रिंग टाइप का। ठीक है, तो अब हम एक बनाते हैं अपना फंक्शन डिस्प्ले करने का इसको। ठीक है, डिस्प्ले एंड अब इसमें देते हैं हम स्टूडेंट्स लेट्स सपोज एस। अब मैंने यहाँ पे क्या करा है कि अपने फंक्शन के अंदर अपना स्ट्रक्चर पास करा है। ठीक है, तो जब भी आप इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो आपको कॉल करते टाइम इसके अंदर अपना स्ट्रक्चर देना पड़ेगा। तो जैसे हम फिर फंक्शन बनाते हैं वैसे कंटिन्यू करेंगे, और अब हम यहाँ पे करेंगे सी आउट एस डॉट जेंडर एंडर। इसको कॉपी कर लेती हूँ। ओके, तो बस यहाँ पे मुझे वैल्यूज़ चेंज करनी है। जब हमने स्ट्रक्चर बनाया था तो हमने देखा होगा हर बार हम इसका यूज़ कर रहे थे, तो क्यों ना उसका एक फंक्शन बना लेते हैं। दैट इज़ अ स्मार्ट वे, इसलिए तो हमने पढ़े हैं कि फंक्शन। अब हमारा क्या बचा, रोल। ओके, तो हमने ये क्या करा है, बेसिकली फंक्शन बनाया है जो हमारे स्टूडेंट स्ट्रक्चर की वैल्यूज़ को डिस्प्ले करेगा। अब इंट मेन और इसमें हम पहले अनिल की वैल्यू देते हैं। तो अनिल की वैल्यू जो देने का स्मार्ट तरीका है वो एक ही बार में है कि आप दे दें, दैट इज़ पहले क्या मार्क्स। तो मार्क्स मैंने दिए 55, रोल नंबर मैंने दिए 11 एंड देन मेल। ये मैंने दे दी वैल्यूज़। और अब मैं अपनी फंक्शन जो मेन फंक्शन है उसके अंदर अपना डिस्प्ले फंक्शन करूँगी कॉल, और उसमें दूंगी अपना स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर मेरा क्या था, अनिल। रिटर्न 0 करते हैं वरना एरर देगा ये। कंट्रोल एस एंड लेट्स रन। तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पे हमने बस देखा कि अगर आपको अपने फंक्शन के अंदर कोई भी अपना स्ट्रक्चर पास करना है तो आप उसे भी पास कर सकते हैं। ठीक है, तो इसने मुझे वैल्यू रिटर्न कर दी मेल 55 11। सीक्वेंस से मत मीन्स टेंशन लीजिए, क्योंकि मैंने पहले जेंडर मार्क्स रोल लिखा है, तो इसी सीक्वेंस में इसने मुझे वैल्यूज़ बेसिकली दी हैं। ठीक है, और इसमें मैं एक और चीज़ दिखाना चाहती हूँ आपको कि अगर आपको अपने फंक्शन में स्ट्रक्चर का पॉइंटर एड्रेस पास करना, तो अब आप क्या कर सकते हैं। तो आप बेसिकली पास बाय एड्रेस पास बाय रेफरेंस पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे उसी का यूज़ होगा। मैं आपको यहाँ पे बेसिकली एरो ऑपरेटर के बारे में बताना चाहती हूँ। तो हम यहाँ पे लेंगे ए। ओके, अब हम इसमें चलिए लिख ही लेते हैं सी आउट, फिर हमारा है ए। अब यहाँ पे हमारी बात आएगी ये ऑपरेटर की, कि बेसिकली ये ऑपरेटर क्या है। ये होता है एरो ऑपरेटर।
ठीक है। अब हम यहाँ पे रोल एंडल, ओके नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो अगर आप अपने फंक्शन में, ठीक है, अगर पॉइंटर देते हैं, आप पास बाय एड्रेस हो रहा है बेसिकली, अपने स्ट्रक्चर का एड्रेस देते हैं, तो आपको उसके जो वैल्यूज़ हैं, जो बेसिकली हमने स्ट्रक्चर के अंदर पैरामीटर्स डिफाइन करे थे, उसके लिए आपको एरो ऑपरेटर का यूज़ करना होगा उसके वैल्यूज़ को एक्सेस करने के लिए। गॉट इट? तो ये क्या होता है, मैंने ये आपको इसलिए बताया क्योंकि बहुत से प्रोग्राम्स में ऐसे लिखा होता है, ये एरो का यूज़ होता है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एरो कर क्या रहा है। तो बेसिकली ये होता है कि अगर आप किसी मीन्स जो प्राइवेट है, मतलब जो डायरेक्टली यूज़ नहीं हो सकता है, तो आप उसको इस ऑपरेटर के साथ यूज़ कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं बेसिकली। तो मैंने ये कुछ नहीं करा है, बस मैंने एक शो नाम का एक फंक्शन बनाया है जिसके अंदर मैंने पास बाय एड्रेस से काम करा है। मैंने एड्रेस दिया है अपने स्ट्रक्चर का, और फिर मैंने यहाँ पे बेसिकली आपको ये एरो ऑपरेटर बताने के लिए करा था। और आपको अगर पास बाय एड्रेस दिया और आपको एक्सेस करने अपने स्ट्रक्चर की पैरामीटर्स, तो आपको एरो देना है, उसके बाद आपके सारे जो पैरामीटर्स थे वो अवेलेबल हो जाएंगे। यहाँ पे क्या था, नॉर्मली डॉट लगा रहे थे, एक्सेस कर रहे थे, यहाँ पे आपको एरर देना है। अगर मैं डॉट लगा के करती हूँ तो ये मुझे एरर देगा दैट एक्सप्रेशन मस्ट हैव क्लास टाइप। ओके, तो हम यहाँ पे इसलिए ये देंगे। तो अब हम यहाँ पे कॉल करते हैं शो, एंड शो के बाद हम यहाँ पे देंगे अपना एड्रेस। पास बाय एड्रेस पढ़ा था हमने, तो हम एड्रेस कैसे देते हैं, यस, एंड ऑपरेटर लगा के, ठीक है। यहाँ पे एंडल दे देते हैं, वरना एक लाइन में आ जाएगा सी आउट एंडल, ठीक है। लेट्स रन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने पहला तो अपना फंक्शन में अपना स्ट्रक्चर पास करना सिखाया आपको, दूसरा मैंने पास बाय एड्रेस इस एरो ऑपरेटर का यूज़ करना भी सिखाया। देखिए आपकी वही वैल्यूज़ हो रही हैं, बस सीक्वेंस मैंने आगे पीछे करा है इसलिए वो हो रहा है, अदरवाइज वो वैल्यूज़ प्रिंट कर रहा है। सो गाइज दैट्स इट, आई होप कि आपको ये समझ में आएगा। बहुत कंफ्यूजिंग मीन्स टॉपिक होते हैं, तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा वीडियो को। ओके, थैंक यू।